हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या देख लिया था? सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए क्या हमें डेटा टाइप लिखना होता है एंड उस स्ट्रिंग पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस क्लास में हम देख रहेंगे कि एक कैरेक्टर एरे बनाना और एक स्ट्रिंग बनाने में मेजरली क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कैरेक्टर एरे क्या होती है। कैरेक्टर एरे को सी स्टाइल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, यानी सी जो लैंग्वेज थी उसमें स्ट्रिंग्स बनाना या कैरेक्टर लिटरल बनाना, जैसे हेलो लिखना, वो सिर्फ कैरेक्टर एरे की मदद से ही पॉसिबल था। और सी प्लस प्लस में हमारे को क्या मिल गया? एक डेटा टाइप मिल गया, एक क्लास मिल गई स्ट्रिंग नाम की, जिसने हमारी लाइफ को इजी बना दिया। कैसे बनाया? सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है, यानी क्लास होने की वजह से हमारे को काफी सारी फंक्शनैलिटीज मिल गई, काफी सारे ऑपरेशन मिल गए। जो प्लस वाला सिंबल था यानी प्लस वाला ऑपरेटर था, उसकी मदद से हम दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर पा रहे थे। जो ग्रेटर देन, लेस देन और डबल इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशन से ये क्या थे? ये तो वैसे तो इंटीजर पर डिपेंड होते हैं, इंटीजर पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमने इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके स्ट्रिंग्स पर कंपैरिजन लगा लिया। और साथ के साथ कुछ मेथड्स भी देखे, जैसे सब स्ट्रिंग नाम का मेथड, जैसे रिवर्स मेथड। तो काफी सारी फंक्शनैलिटीज हमारे पास स्ट्रिंग क्लास के लिए अवेलेबल है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। इसी वजह से हम मेजरली क्या यूज करते हैं? हम मेजरली स्ट्रिंग्स यूज करते हैं जब भी हमें एक कैरेक्टर लिटरल बनाना होता है सी प्लस प्लस में। और सी लैंग्वेज में तो हमारे पास स्ट्रिंग है नहीं, तो हम वहां पर तो कैरेक्टर एरे का ही यूज कर रहे होंगे। तो पहला डिफरेंस आ गया कि स्ट्रिंग जो है वो क्या है? एक क्लास है। दूसरा डिफरेंस, हमने क्या देखा था जब हमने कैरेक्टर एरे को पास करा था? कैरेक्टर एरे को पास करा था तो वहां पे एरे डी के नाम का कॉन्सेप्ट आ रहा था। यानी जो कैरेक्टर एरे पास हो रहा था वो कैसे पास हो रहा था? वो पास हो रहा था बाय पॉइंटर। एक कैरेक्टर एरे बनाओ और उसमें लेट सपोज कुछ कैरेक्टर्स डाल लो। अब मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे हेलो डाल के नल टर्मिनेट कर दिया। अब इस कैरेक्टर एरे को पास कर रहे हैं फंक्शन में, एक फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो एक्चुअल में सिंटैक्टिकल शुगर है पास करना फंक्शन एक एरे को। एक्चुअल में पास क्या हो रहा है? एक्चुअल में पास हो रहा है एक पॉइंटर। यानी जो फंक्शन नाम का फन नाम का फंक्शन होगा उसमें क्या होगा? उसमें एक पॉइंटर, एक कैरेक्टर पॉइंटर पास हो रहा होगा। यानी सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस पास होएगा। और हमारे को अब यहाँ पर साइज नहीं पता होगा, हमारे को यहाँ पे साइज निकालना पड़ेगा। ये हमने देखा था किसी नॉर्मल एरे के लिए। वो कॉन्सेप्ट क्या था? एरे डीके का कॉन्सेप्ट, यानी पूरी की पूरी एरे हम पास नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ पहले ब्लॉक का एड्रेस पास कर रहे होते हैं, पास बाय पॉइंटर कर रहे होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग्स के केस में नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स है क्लास। तो जब हम पास कर रहे हैं तो वो क्या पास हो रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट्स पास हो रहे हैं। स्ट्रिंग्स के ऑब्जेक्ट पास होंगे, और ऑब्जेक्ट्स पास होना यानी पास बाय वैल्यू होना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। क्या? स्ट्रिंग्स इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू इन सी प्लस प्लस। जो स्ट्रिंग नाम की क्लास है वो, क्योंकि क्लास है तो पास बाय वैल्यू होने वाली है। यानी मैं यहाँ पे लिखूं एक स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, और मैं इस स्ट्रिंग को पास कर दूं एक फन फंक्शन में। अब ये स्ट्रिंग पास बाय वैल्यू होने वाली है। लेट सपोज मैं इस स्ट्रिंग का एड्रेस लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पर भी स्ट्रिंग का एड्रेस लिख लेते हैं। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस। दोनों जगह एड्रेस लिखते हैं, जो कि क्या आएंगे, क्योंकि पास बाय वैल्यू हो रहा है तो अलग अलग आने चाहिए। स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो कर भी सकते हैं, वरना सिर्फ एक बार एड्रेस प्रिंट करके देखते हैं। तो क्या सेम आए एड्रेस? नहीं, ये जो एड्रेस है, जो पहला एड्रेस है वो दूसरे एड्रेस से अलग है। यानी एक्चुअल में हुआ क्या होगा? एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना जिसमें हेलो शो हो रहा है, जो भी इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, लेट सपोज 4K। अब मैंने क्या करा? फन फंक्शन को कॉल करा जिसमें पैरामीटर पास कर दिया ये स्ट्रिंग। तो एक और ऑब्जेक्ट बना, एक और नया ऑब्जेक्ट बना, उसमें सारा कंटेंट कॉपी हुआ, उसका एड्रेस था 6K। तो जो ये वाला str है, ये वाला str है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये वाला str है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट। मेन मेथड वाला str अलग है किससे? फन फंक्शन वाले str से, क्योंकि वो क्या है? पास बाय वैल्यू हो रहा है।
तो अब अगर मेरे को स्ट्रिंग में बेसिकली जब स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ पास बाय वैल्यू से, तो सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करना पड़ रहा है। तो अगर मान लो स्ट्रिंग काफी लेंथी होती, काफी उसमें जो साइज होता है, जो लेंथ होती है वो काफी लंबी होती, तो ये तो काफी कॉस्टली ऑपरेशन हो जाता। यानी एक स्ट्रिंग को पास बाय वैल्यू करना तो काफी कॉस्टली हो जाता। तो उससे बचने के लिए काफी एक बस शॉर्ट हैंड ट्रिक है, हमने देख भी रखी है। हम पास कर सकते हैं किस तरीके से? नॉर्मली हम तीसरा मेथड लगा सकते हैं, एंड दैट इज पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस करने के लिए क्या करो, डायरेक्टली बस यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर दो, स्ट्रिंग का रेफरेंस। अब वो पास बाय रेफरेंस होएगा, तो अब यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करोगे और यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करोगे, तो दोनों एड्रेसेस सेम आने चाहिए, क्योंकि दोनों रेफरेंसेस हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के अलायस हैं। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, एक बार आप प्रिंट करते हैं, तो अब दोनों एड्रेसेस सेम आ गए, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि अब ये दोनों रेफरेंसेस हैं। देख भी लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं रेफरेंसेस होने की वजह से यहाँ पे कुछ चेंज लाऊं, यानी str ऑफ 0 में मैं डाल दूं d, एंड यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊं। क्या प्रिंट होने वाला है? DELLO, DELLO। अगर मैं रेफरेंस नहीं बनाता, पास बाय रेफरेंस नहीं करता, नॉर्मल पास बाय वैल्यू करता, तो क्या ये चेंज आता? नहीं आता। देख भी लेते हैं, क्योंकि पास बाय वैल्यू हो रहा है, पास बाय वैल्यू में चेंज नहीं आता। जो मेन मेथड वाला हेलो है वो हेलो ही रह जाता पास बाय वैल्यू में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या हमेशा पास बाय रेफरेंस करना चाहिए हमें स्ट्रिंग को, अगर हमें उस स्ट्रिंग में जो मेन ऑब्जेक्ट में है, जो कॉलर फंक्शन में है, उस स्ट्रिंग में चेंजेस लाने हैं। तो स्ट्रिंग में चेंजेस लाने के लिए पास बाय रेफरेंस कर दो, वरना पास बाय पॉइंटर भी कर सकते हो, वरना और लेकिन पास बाय रेफरेंस जो है वो ज्यादा सिंपल है, पास बाय रेफरेंस करना जरूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देख लिया हमने कि स्ट्रिंग हमेशा पास बाय वैल्यू होती है। उसको पास बाय रेफरेंस करने के लिए आपको अलग से एम्परसेंड सिंबल डालना पड़ेगा। अब क्या है, स्ट्रिंग्स डायनेमिक है, यानी स्ट्रिंग्स का साइज जो है वो ग्रो भी कर सकता है और स्ट्रिंग भी कर सकता है। कैसे? एक स्ट्रिंग आपने बनाई HELLO, इस स्ट्रिंग में आप कुछ कैरेक्टर्स अपेंड करना चाहते हो, तो आपके पास एक डायरेक्टली मेथड है पुशबैक नाम का। सपोज मेरे को इसकी स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ानी होती, बहुत सारे कैरेक्टर्स अपेंड करने होते, तो मैं एक फॉर लूप चला देता हूँ, 0 से i<20 तक, एंड मैं बहुत सारे डी अपेंड कर देता हूँ। str.pushback, पुशबैक नाम का मेथड है, जो कि एक कैरेक्टर को पुश कर रहा होगा, अपेंड कर रहा होगा लास्ट में। तो एक कैरेक्टर डी को मैं अपेंड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊं, तो हेलो एंड बहुत सारे डी प्रिंट होने वाले, 20 डी प्रिंट हो जाएंगे इसके बाद। तो ये क्या हो गया, साइज ग्रो कर गया। और कैरेक्टर एरे में क्या था, कैरेक्टर एरे का तो साइज हमें देना पड़ता था, या फिर नल टर्मिनेट करना पड़ता था। अगर कैरेक्टर एरे आप 10 साइज की बना रहे हो, तो 10 साइज फिक्स रह जाता है। अब 10 का आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक बार बन गई तो बन गई कैरेक्टर एरे। और अगर नल टर्मिनेट करते हो, तो तब भी जो साइज है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, जितना भी आपने नल टर्मिनेट करके बनाया है साइज, मतलब 6 कैरेक्टर्स हैं तो 6 ही रहेंगे। तो साइज तो चेंज नहीं कर सकते कैरेक्टर एरे में, लेकिन स्ट्रिंग में कर सकते हैं। स्ट्रिंग में आप कितने भी कैरेक्टर्स पुश बैक कर सकते हो और कितने भी कैरेक्टर्स रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव अभी नहीं देख रहे, वरना ग्रो भी कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हो, कोई साइज पर लिमिटेशन नहीं है सच। लास्ट पॉइंट थोड़ा वैसे पॉइंट है, अगेंस्ट है स्ट्रिंग्स के। वो क्या पॉइंट है, स्ट्रिंग्स थोड़ी सी स्लोअर है एज कंपेयर टू कैरेक्टर एरे। क्यों? स्ट्रिंग्स एक क्लास है, क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स बनाना इजी होगा या फास्ट होगा, या फिर एक नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाना, एक कैरेक्टर एरे बनाना। जब स्ट्रिंग्स यूज ही कैरेक्टर एरे कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग वाली क्लास के अंदर कैरेक्टर एरे बन रही होगी और डायरेक्टली कैरेक्टर एरे बनाओगे, तो ज्यादा फास्ट तो ऑब्वियसली कैरेक्टर एरे बनाना ही हो गया ना। यहाँ पर तो काफी सारी चीजें हो रही हैं, जैसे आप स्ट्रिंग को पास भी करते हो तो वो भी पास बाय वैल्यू हो रहा है, और पास बाय वैल्यू स्लो होता है, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करना होता है। कैरेक्टर एरे नॉर्मल है, उसमें पास बाय पॉइंटर होता है, और क्योंकि कैरेक्टर एरे बहुत ही क्लोज है ओएस के, एक्चुअल में प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो फिर हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे आर समवॉट फास्टर देन स्ट्रिंग्स। तो अगर हमें कुछ नॉर्मल यूज करना है, डे टू डे बेसिकली प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ काफी टाइम
बेसिकली टाइम बाउंड कुछ काम करना है, ओएस से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ रिलेटेड काम है, तो हम जनरली अभी भी कैरेक्टर एरे का यूज कर रहे होते हैं। और मेजरली जो भी सी वाले कोड है वो आज भी कैरेक्टर एरे को यूज कर रहे हैं, वो अभी स्ट्रिंग्स पर जंप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर एरे थोड़ी बहुत फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग्स। वरना एसिम्प्टोटिकली तो स्ट्रिंग्स भी सेम ही है एज कम्पेयर टू कैरेक्टर एरे। मतलब यहाँ पर भी पुश बैक करना ऑलमोस्ट ऑर्डर 1 का काम है, रैंडम एक्सेस करना कांस्टेंट काम है, किसी कैरेक्टर को अपडेट करना कांस्टेंट काम है। तो ये सारे कांस्टेंट काम ही है, तो एसिम्प्टोटिकली तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रियल सेंस में स्लोअर हो सकती है। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया कैरेक्टर एरे का और स्ट्रिंग का। आपसे कोई पूछे सी प्लस प्लस में आप कोड कर रहे हो तो क्या यूज करना चाहोगे, हमेशा आंसर देना है स्ट्रिंग यूज करेंगे हम। काफी सारी फंक्शनैलिटीज मिलती है हमें, काफी सारे ऑपरेटर्स हमारे को ओवरलोडेड मिलते हैं, काफी सारे मेथड्स हैं हमारे पास। लेकिन बस ध्यान क्या रखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पास बाय वैल्यू होएगा, तो हम कभी भी अगर सेम जो कॉलर फंक्शन वाला ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम पास बाय रेफरेंस खुद से कर रहे होंगे, वरना वो पास बाय रेफरेंस होएगा नहीं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या था, एरे में क्या था, वो पास बाय पॉइंटर होता था, वहां पे एरे डीके का कॉन्सेप्ट भी आ जाता था, यहाँ पे तो नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट जो अच्छा है, फेवर में है, वो क्या है, ग्रो भी कर सकते हैं साइज को, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को बड़ा भी कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को छोटा भी कर सकते हैं। बस एक दिक्कत थी, क्या, स्लोअर थी थोड़ी। तो ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हमने। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।